सो डियर हम लोग जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जो है हम लोग अब बात करने वाले हैं अ, अगला क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड वेडोमीटर टेस्ट किया जा रहा है लेबोरेटरी में, जो कि इंडिकेट कर रहा है 0.02 मीटर थिक क्ले लेयर का जो है सैंपल लिया गया है उसका, जिसमें जो है 0.5 डेज में जो है यानी आधा दिन में जो है 90% प्राइमरी कंसोलिडेशन हो जा रहा है। तो हाउ मेनी डेज विल बी अ 2 मीटर थिक लेयर। अगर 2 मीटर थिक लेयर है जो कि आइडेंटिकल क्ले, जो क्ले पहले लिया था वही क्ले है, इज सैंडविच बिटवीन सैंड लेयर एंड सब्जेक्टेड टू एन आइडेंटिकल स्ट्रेस। जो स्ट्रेस लग रहा था पहले वही स्ट्रेस अभी भी लगे, लेकिन ये एवरी जो क्ले जो 2 मीटर थिक है वो सैंडविच की तरह जो है रहे। किसके बीच में? तो सैंड लेयर के बीच में जो है सैंडविच की तरह बना रहे। तो कितना टाइम लगेगा 90% प्राइमरी कंसोलिडेशन होने में? तो हम लोग जानते हैं कि T1/T2 इज इक्वल टू H1/H2 का होल स्क्वायर। H1 इज इक्वल टू कैपिटल H1/2 यानी 0.02/2 यानी 0.01 मीटर, एंड H2 इज इक्वल टू H2/2 यानी 2/2 यानी 1 मीटर। वैल्यू सारा पुट कर देंगे। सारा वैल्यू पुट करने के बाद आप जो है आंसर्स निकालेंगे, यानी जो टाइम निकलेगा वो 500 दिन जो है आएगा। 500 दिन जो है लगेगा प्राइमरी कंसोलिडेशन 90% करने में। कब? जब जो है ऊपर जो है सैंड लेयर है, नीचे सैंड लेयर है और बीच में क्ले है, और थिकनेस इसका कितना है? थिकनेस इसका जो है 2 मीटर है उस कंडीशन में। ठीक, अब अगला टॉपिक से क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो कि अगला टॉपिक है हमारा। क्या टॉपिक है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। इसमें क्वेश्चंस बोला गया है कि इन ए ड्रेन्ड ट्राई एक्सेल कंप्रेशन टेस्ट सैंपल ऑफ सैंड फेल्स। जो सैंपल लिया गया था सैंड का वो फेल हो जाता है एट डेविएटर स्ट्रेस 150 किलो पास्कल अंडर कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 50 किलो पास्कल। जो कन्फाइनिंग प्रेशर था वो 50 किलो पास्कल ले रहे थे। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सैंपल इज। जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा सैंपल का उसके बीच में कितना आएगा? तो देखो, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू कन्फाइनिंग स्ट्रेस प्लस डेविएटर स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 50 प्लस 150 यानी 200 किलो पास्कल। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 3 यानी कन्फाइनिंग स्ट्रेस के इक्वल ही जो है हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, जो कि 50 किलो पास्कल। सो साइन फाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। तो यहाँ से जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फाई का। क्या करेंगे? फाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो फाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइन इनवर्स करना पड़ेगा। तो फाई इज इक्वल टू 36.87 डिग्री जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है सिग्मा है। द मोहर सर्कल फॉर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए जो मोहर सर्कल है सॉइल सैंपल का वो क्या होगा? अ सर्कल ऑफ रेडियस सिग्मा एंड सेंटर एट द ऑरिजिन। सेकेंड, द a circle of radius sigma and center of distance sigma from the origin. Third, center of diameter sigma and center of origin, the point at a distance sigma from the origin। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे जो डी है ना, डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, जो कि रिलेटेड है पोर प्रेशर पैरामीटर से, है ना। पोर प्रेशर पैरामीटर से रिलेटेड है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है पी। बोला गया है ए ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ए कैन बी लाइज
can be less than 0 and greater than 1. B always lies between 0 and 1. B can be less than 0 and 1 और greater than 1. तो यहाँ पे दो जो है पार्टिकल्स मानकर चलो या फिर सॉइल सैंपल कह सकते हो, उसको जो है लेकर चल रहे हैं। अब उन दोनों का जो है पोर प्रेशर का जो पैरामीटर्स है वो क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा Q एंड R, है ना। ये A कैन बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1, ठीक। और B के लिए B ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये जो है पैरामीटर्स जो होंगे हमारे पोर प्रेशर के वो सही होंगे। अगला क्वेश्चन है इन द कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राईएक्सियल टेस्ट, है ना। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राईएक्सियल टेस्ट है जो कि सैचुरेटेड सॉइल सैंपल पे किया जा रहा है, ठीक। द पोर वाटर प्रेशर इज 0, पोर वाटर प्रेशर जो है 0 हो जा रहा है। कब 0 होगा, जब हमारा जो कंसोलिडेशन स्टेज जो होगा वो इंड पे होगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ये जो है आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है कि लूज सैंड एग्जिबिट्स कॉन्ट्रैक्टिव बिहेवियर अपॉन सीयरिंग, ये सही स्टेटमेंट है। डेंस सैंड वेन सीयर अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन में लीड टू जनरेशन ऑफ नेगेटिव पोर प्रेशर, ये भी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ब्लैक कॉटन सॉइल एग्जिबिट एक्सपेंसिव बिहेवियर, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। Liquefaction is the phenomenon where cohesionless soil near the downstream side of dams or seed piles lose its shear strength due to high upward hydraulic gradient, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स ही तो हमें चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राईएक्सियल टेस्ट जो है किया गया, यानी UUTT किया गया। इट इज़ एब्जॉर्ब किया गया, यानी देखा गया डैट एन इंक्रीज इन सेल प्रेशर में जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला 150 किलो पास्कल से 250 किलो पास्कल तक, लीड टू पोर प्रेशर, है ना। तो लीड करता है, जो पोर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है 80 मेगा पास्कल, है ना। यहाँ पे 80 है, 80 किलो पास्कल हो रहा है, मेगा पास्कल नहीं, 80 किलो पास्कल। इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व, फिर से देखा गया कि इंक्रीज हुआ 50 किलो पास्कल का इन डेविएटर स्ट्रेस, रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ 25 किलो पास्कल इन पोर प्रेशर में फिर अगेन जो है 25 किलो पास्कल जो है चेंज हुआ। द वैल्यू ऑफ स्केम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर बी, है ना। बी का जो है वैल्यू कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल यू इज इक्वल टू बी का होल इंटू डेल सिग्मा 3 प्लस ए इंटू डेल सिग्मा 1 माइनस डेल सिग्मा 3। तो यहाँ पे ड्यूरिंग सेल प्रेशर जो अप्लीकेशंस है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3, सो डेल सिग्मा 1 इज इक्वल टू डेल सिग्मा 3, सो डेल यू इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास सिर्फ ये। तो डेल यू इज इक्वल टू बी डेल सिग्मा 3। तो डेल यू जो है 80 किलो पास्कल दिया गया है, और सिग्मा 3 जो है हमारा सिग्मा 3 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल जो है हमारा आएगा। क्यों 100 किलो पास्कल आएगा, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं,
है ना, वो 150 से 250 हो रहा है ना। सिग्मा 3 इज इक्वल टू 250 माइनस 150, तो वहाँ पे 100 किलो पास्कल जो है आपका आ गया। तो 100, तो यहाँ से B का जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर C में आपका दिया गया है। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, फॉर ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल जो ट्राई एक्सियल टेस्ट किया गया, उसका जो एल्ड है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एज 0 है। तो जो कंडक्टेड टेस्ट है वो किया गया कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, यानी कौन सा ट्राई एक्सियल टेस्ट किया गया ये जो है आपको बताना है। अनकंसोलिडेटेड कंप्रेशन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट किया गया। अगला है द इफेक्टिव स्ट्रेस फ्रिक्शन एंगल ऑफ सैचुरेटेड कोहेजनलेस सॉइल के लिए जो है 38 डिग्री है। द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन फेल्यूर प्लेन, फेल्यूर प्लेन पे क्या रेशियो होगा शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस का। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो टाउ डैश इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाइव डैश, तो टाउ डैश सिग्मा डैश इज इक्वल टू टेन फाइव डैश इज इक्वल टू 1038 डिग्री, सो 0.781, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए में यहाँ पे अगर बात किया जाए तो दिया गया है ना। ए ऑप्शन से अगर बात करेंगे तो उसमें जो है आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अ क्ले सॉइल सैंपल इज टेस्टेड ऑन ए ट्राई एक्सियल apparatus इन कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशंस पे एट ए सेल प्रेशर जो कि 100 किलो पास्कल था। तो व्हाट विल बी द पोर वाटर प्रेशर एट डेविएटर स्ट्रेस, अगर जो है 40 किलो पास्कल दिया गया है तब। तो देखो जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है उसका डेविएटर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा पोर वाटर प्रेशर। ओके, ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इन एन अनड्रेन ट्राई एक्सियल टेस्ट ऑन ए सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड क्ले पे किया गया, तो जो पॉइजन रेशियो होगा वो क्या होगा। तो पॉइजन रेशियो होगा सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अनड्रेन कोहेजन ऑफ रीमोल्डेड क्ले सॉइल दिया गया है जो कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इफ़ द सेंसिटिविटी ऑफ क्ले, क्ले का जो सेंसिटिविटी है वो 20 दिया गया है, तो जो कैरेस्पॉन्डिंग रीमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा। तो क्यू यू इज इक्वल टू 2C इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है आपका कि द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ सॉइल इज शोन इन फिगर, फिगर में जो है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो है दिया गया है। 2 कर्व है, कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2, है ना। एक्सियल स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो है दिया गया है। तो कर्व 1 और के बारे में और कर्व 2 के बारे में जो है बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि कर्व 1 जो है वो लूज सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है, और कर्व 2 जो है लूज सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है। दूसरा ऑप्शन कर्व ए जो है डेंस सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है, कर्व 2 जो है लूज सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले से बना है, या फिर कह सकते हैं कि उसको जो है इंडिकेट करता है। तीसरा ऑप्शन है कि कर्व 1 जो है डेंस सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड, और कर्व 2 जो है लूज सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो सही होगा। वैन टेस्टर इज नॉर्मली टेस्ट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इन C2 शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले, ठीक है। सॉफ्ट क्ले के लिए जो है किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सॉफ्ट क्ले के लिए किया जाता है।
अगला है द सॉइल मोस्ट सस्पेक्टिबल इन लिक्विफैक्शन आर, तो सैचुरेटेड डेंस सैंड के लिए। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है आपका कि द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टीफ क्ले, है ना, जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है स्टीफ क्ले का, फॉल इन द रेंज ऑफ, वो फॉल होता है इन द रेंज ऑफ 100 से 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, 100 से 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि द अप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले इज, है ना, तो अप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट कौन सा होगा, तो वैन शियर टेस्ट, है ना, कौन सा टेस्ट होगा, वैन शियर टेस्ट। अगला क्वेश्चन है इन ए ड्रेन्ड ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा ड्राई सैंड पे, फेल्यूअर अकर्ड व्हेन द डेविएटर स्ट्रेस वाज 218 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है दिया गया है, कब, जब कन्फाइनिंग प्रेशर जो है 61 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो व्हाट इज़ द इफेक्टिव एंगल ऑफ शियर रेजिस्टेंस, तो जो इफेक्टिव एंगल होगा शियर रेजिस्टेंस का एंड इंक्लिनेशन ऑफ फेल्यूअर प्लेन जो कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन के अलोंग है, तो हमें जो है कैलकुलेट करना है इफेक्टिव एंगल ऑफ शियर रेजिस्टेंस एंड इंक्लिनेशन ऑफ फेल्यूअर प्लेन के क्या होगा, है ना, वो बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 जो कि 218 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा 3 जो है हमें जो है 61 किलो न्यूटन दिया गया जो कि कन्फाइनिंग प्रेशर है ना, तो हमारा आ जाएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू 279 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। तो यहाँ से 4 सैंड के लिए अगर बात किया जाए तो c इज इक्वल टू 0, है ना, c इज इक्वल टू 0। सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 279 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू 61 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो यहाँ से अब हमें जो है फाई का वैल्यू निकालना है, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस कट वगैरह करते हुए। तो यहाँ पे अगर आप फाई का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो 40 डिग्री जो है आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली, है ना, ऐसे अगर एग्जैक्ट किया जाए तो 39.7 डिग्री जो है आपका आएगा। वही इंक्लिनेशन ऑफ फेल्यूअर प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन बात किया जाए तो 45 प्लस 5/2 यानी 45 प्लस 40/2 यानी 65 डिग्री जो है आपका ये हो जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस यहाँ पे जो है दिया गया है, ट्रू या फॉल्स बताना है कि क्या होगा। इफ़ द मोहर सर्कल फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस लाइज इंटायरली बिलो द मोहर envelope for the soil then soil will be unstable, जो soil है वो unstable है for that state of stress, तो उसको जो है क्या कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है भाई, ये स्टेटमेंट जो है हमारा कैसा है, गलत है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ड्रेन ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट, है ना, बेस्ड ऑन ड्रेन ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट ऑन सैंड एंड क्ले, सैंड और क्ले पे जो रिप्रेजेंटेटिव वेरिएशंस होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव वेरिएशंस होंगे हमारे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद शियर स्ट्रेन, जो कि हमारा ये फिगर में दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शंस को जो है रिप्रेजेंट करेगा, जो कि बिहेवियर हमारा बताता है एग्जिबिटेड बाय कर्व पी एंड कर्व क्यू, है ना, कर्व पी और कर्व क्यू को कौन सा जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे
चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्व पी जो है रिप्रेजेंट करता है डेंस सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले को, जबकि कर्व क्यू जो है ये रिप्रेजेंट करता है लूज सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले को। ठीक है, ये याद रखना है ना। ये इस तरीके का अगर कर्व आता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन के बीच में और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन के बीच में, तो अगर एग्जैक्ट यही कर्व रहेगा तो ए ऑप्शन होगा। अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ तो ऑप्शन जो है चेंज हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि 3 मीटर गुने 3 मीटर स्क्वायर प्री कास्ट रेनफोर्स्ड कंक्रीट का जो है सेगमेंट दिया गया है, जो कि इंस्टॉल्ड है बाय पुशिंग देम थ्रू एन एग्जिस्टिंग रेलवे एम्बैंकमेंट फॉर मेकिंग एन अंडरपास, है ना। अंडरपास जो है रेलवे के अंदर बना रहे हैं, और रेलवे जो बना रहे हैं वो एम्बैंकमेंट पे बना रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन अरेंजमेंट होगा यूजिंग प्रीकास्ट पीसीसी ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इज टू बी मेड ऑफ जैक्स, है ना। जैक्स की मदद से जो है बनाया जा रहा है। तो ये जो है आप एम्बैंकमेंट देख रहे हैं, ये स्केल पे नहीं है, बस नॉर्मली है। ये प्रीकास्ट आरसीसी सेगमेंट है, सॉरी पीसीसी सीमेंट है, और ये जैक्स है, और ये जो है आपका हाइट है जो कि नेचुरल ग्राउंड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज पे जो एम्बैंकमेंट का है उसमें जैक्स जो है रिक्वायर किया जा रहा है ताकि फोर्स को अप्लाई कर सके। कितना फोर्स अप्लाई कर सके, तो 1875 किलो न्यूटन फोर्स जो है अप्लाई कर सके टू पुश द सेगमेंट को पुश करने के लिए। जैक्स विल रिएक्ट अगेन द रिजिड स्टील plate placed against the rigid steel plate placed against reactions arrangement। तो जो फुटप्रिंट है एरिया ऑफ रिएक्शन अरेंजमेंट का ऑन नेचुरल ग्राउंड पे, वो हमारा जो एरिया दिया गया है अरेंजमेंट का फुटप्रिंट का, वो दिया गया 37.5 मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट वेट है पीसीसी ब्लॉक का वो 40 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। जो प्रॉपर्टीज़ है नेचुरल ग्राउंड का वो C = 17 किलो पास्कल, फाई = 25 डिग्री एंड गामा = 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो एज्यूम करना है कि जो रिएक्शन अरेंजमेंट होंगे रफ इंटरफेस एंड हैज़ सेम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का, तो उस कंडीशन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा अगेंस्ट शियर फेलुअर के लॉन्ग, तो वो कितना होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चंस तो आपको लगे होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। तो सिग्मा = n/a, तो n = 24 × 37.5 × 7.5/37.5। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा = 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आएगा। तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेंथ बाय अप्लाइड लोड होता है। स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए C + सिग्मा tan phi × A/P। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। वैल्यू आएगा 17 + 180 tan 25 डिग्री गुने 37.5/1875। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 2 आ जाएगा। ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर पाओगे। इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है बेहतर आप अपने फील्ड में हो पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेहतर नहीं बनेगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो बेहतर अगर आपको बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके, थैंक यू।